शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो, और कता रहनी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक़ रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मज़े से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो, और उनसे माकूल बात कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ़ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बक़द्र खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर दिया करो। और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफ़ी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और ज़रूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी दो या दो से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 है। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है। और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामीर के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है। फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4 है। लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामीर के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारी औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें 1/4 हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामीर के बाद जो तुमने की हो और अदाए अर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज़्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है।
ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फर्माबरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहाँ वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा करने और नेकूकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रज़ाई बहनें और सासें हराम कर दी गई है। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियाँ जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम रखना हो, न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ़ अंदोज हुए उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो। और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी पेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आज़ाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाज़त हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते कि वो पाक दामन हो, ना ऐसी के खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहे। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सज़ा आज़ाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाज़त उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो। और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको
अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे। और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे और इंसान तबान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज़ है। और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए। और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगरां है। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बाज को बाज से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वो फर्माबरदार होती है और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो ज़दोकूब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईज़ा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान में से और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करार देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और खराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान अल्लाह पर लाए न रोज़ आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोज़ क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की ज़र्रा पर भी हक तलफी नहीं करता। और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज़ काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरज़ू करेंगे कि काश उनको धंसा कर ज़मीन बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। हाँ, अगर बहालत सफ़र रास्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुआरबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है।
भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और अल्लाह ही काफ़ी कारसाज है, और अल्लाह ही काफ़ी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताबुल्लाह के कलिमात को उनके मकामात से हटा देती हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और कहते हैं सुनो न सुनवाए जाओ, और ज़बान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राइना कहती है। और अगर यूँ कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस माओ और राइना की जगह उन्जुर न कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। ऐ किताब वालों, हम इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें, या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर, जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ़ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफ़ी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं, और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर है। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने ख़ानदान इब्राहीम को किताब और दानाई अता फरमाई थी, और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे, ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ हैं, और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़ हो तो अगर अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं। हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनकी आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़ होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुसालिहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाए। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए
और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते, तो अल्लाह को मुआफ करने वाला, बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ुआत में तुम्हें मुनसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी न हो, बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़ कर निकल जाओ, तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है, तो इनके हक में बेहतर और दीन में ज़्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फज़ल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। और उन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। मोमिनों, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुमने उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का ताव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहे, खा मजबूत हलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ऐ पैगंबर तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंज राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते? ए आदमजाद, तुझको जो फ़ायदा पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नुकसान पहुँचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ए नबी, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है, और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। जो शख्स रसूल की फर्माबरदारी करता है तो बेशक उसने अल्लाह की फर्माबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ए पैगंबर, तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फर्माबरदारी दिल से मंजूर है, मगर जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है। सो इनका कुछ ख्याल न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफ़ी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते, और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मजबूर कर देती। हालांकि अगर उसको पैगंबर और अपने जिम्मेदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते।
और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब शैतान के पैरव हो जाते। सो ऐ पैगंबर, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो। और मोमिनों को भी तरदीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो उसको उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करे उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्ज़ों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो क़यामत के दिन तुम सबको ज़रूर जमा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों, तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया है उसको रास्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर है उसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन न छोड़ जाएं, उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ, मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपने कौम के साथ लड़ने से भिज रहे हो तुम्हारे पास आ जाएं, तो और बात है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे ज़रूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें, यानी तुमसे न लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर ज़बरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुना भेजे और न अपने हाथों को रोके, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी, और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले, मगर गलती से ऐसा कर बैठे। और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे, मगर ये कि वो माफ़ कर दे। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसाने मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना चाहिए। और जिसको ये मुयस्सर न हो वो मुतबातिर 2 महीने के रोज़े रखे। ये कफ़ारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सज़ा दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सब की खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज़्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है। और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।
जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ व नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ़ कर दे, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी रहने की जगह और खुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए, फिर उसको मौत आ पकड़े, तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम ज़रा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दे। और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव ज़रूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है, और इन कुफ्फार का पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात फैसल करो। और देखो, दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते। हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो इनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा? और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ए नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियाँ अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे, और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा।
اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ راستے سے دور جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور انہیں سمجھاتا رہوں گا، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں، اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں۔ اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لے، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں۔ اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے نبی تم کو بھی، ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان رکھو،
और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोज़े क़यामत से कुफ्र करे, वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह न तो बख्शेगा और न उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ए पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करनी चाहती? सो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है, और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगें उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है, जो तुमको देखते रहते हैं। फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं। अब अल्लाह तुम सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा, और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा। मुनाफिक इन चारों से अपने नज़दीक अल्लाह को धोखा देते हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे? वो इन्हीं को धोखे में डालने वाला है, और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर सिर्फ लोगों के दिखाने को और अल्लाह को याद ही नहीं करते, मगर बात कम दावा डोल हो रही है। ना उनकी तरफ होते हैं ना इनकी तरफ, और जिसको अल्लाह भटकाए तो तुम उसके लिए कभी भी रास्ता न पाओगे। ए अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह का सरी इल्ज़ाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार न पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया और खालिस अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो अदृशनास है, दाना है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को आलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपा कर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फ़र्क न किया यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ए पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो, सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा, फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की, और मूसा को हमने खुली सनद दी थी और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया, और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला, तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया। और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बुहतान अजीम बांधने के सबब, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया है,
अल्लाह ने उनको मलून कर दिया। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई, और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मतलब इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्म के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थी उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और रोज़े आखिर को मानते हैं, तो उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने ज़बूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए। और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है जो उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ सिवाय दोज़ख के रास्ते के जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। ए अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि खुदा तीन है। इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। मसीह इस बात से आड़ नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आड़ रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिब आड़ समझे और सरकशी करे तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज़्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आड़, इनकार और तकब्बुर किया तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुँचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ए पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं,
کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جنے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔